नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन नतीजों का साइड इफेक्ट्स अभी भी देखने को मिल रहा है। लगातार कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में हारी है और उस हार का ठीकरा अब ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता और साथ ही इंडिया अलायंस में शामिल तमाम राजनीतिक दल कांग्रेस की इस हार के लिए ईवीएम में गड़बड़ी को ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, इसलिए कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में हारी है। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से ईवीएम को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए ये कहा कि मानो या ना मानो इस मशीन को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला से जब ये पूछा गया कि आखिर उपाय क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे साइंटिस्ट को यह देखना पड़ेगा। और लेकिन इस कड़ी में उन्होंने जो नाम लिया उसको लेकर अब फारूक अब्दुल्ला जमकर ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा को बुलाया जाए और वही इस मशीन को ठीक करेंगे। यानी किस तरीके से उन्होंने सैम पित्रोदा का नाम लिया, वो सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के साथ जिनकी तमाम फोटो वायरल हुई हैं और कहीं ना कहीं ये आरोप लगता रहा है कि सैम पित्रोदा के एजेंडा पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। इस तरीके के तमाम आरोप लगते रहे हैं और उस सैम पित्रोदा का जिक्र अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा ईवीएम को ठीक करेंगे। क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, सुनिए। सवाल इस बात का है, आप मानो या ना मानो, इस मशीन को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सर, कोई उपाय क्या है ठीक करने का? कुछ वो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको देखना पड़ेगा। मैं तो साइंटिस्ट नहीं, मैं इसके बारे में कह नहीं सकता। ऐसे लोगों को बुलाना पड़ेगा जो माहिर हैं इन चीजों में, जो बता सकते हैं इसका रास्ता कैसे निकले। सैम पित्रोदा को बुला सकते हैं, वो बताए कौन सा रास्ता है। जैसे ही फारूक अब्दुल्ला की ओर से ये सुझाव दिया गया है कि ईवीएम को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी और ये सैम पित्रोदा ही कर सकते हैं, तो ऐसे में तमाम लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने ये कहा कि सैम पित्रोदा इतने सालों में राहुल गांधी को ठीक नहीं कर पाए तो वो ईवीएम क्या ठीक करेंगे। ये भी तमाम लोगों की तरफ से कहा गया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हारी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 बड़े राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, इसको लेकर तमाम जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान हैं। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से ये पूछा गया था कि बीजेपी कई सीटों पर जीती है, तो ऐसे में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि क्या आप वो वक्त भूल गए जब राजीव गांधी के शासन में 400 सीटें कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने ये कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी की बात चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी कही थी। क्या कुछ फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, सुनिए। 40 बार कांग्रेस पार्टी दोबारा चुनाव लड़ी, 7 बार ही जीत पाई। बीजेपी 38 बार लड़ी। मुबारक हो जी बीजेपी को, और क्या कहूंगा मैं। शुक्र है जीत गए। वो भी दिन था जब कांग्रेस के राजीव गांधी ने 400 से ज्यादा सीटें ली थी, याद है क्या हुआ उसके बाद? वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। क्या लगता है आपको सर, जीत की वजह क्या लगती है? आपने ईवीएम में इशारा कर, देखिए मैं आपसे कहूं, ईवीएम को देखना पड़ेगा। ईवीएम निकाली नहीं जा सकती क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है, और अगर हमें इलेक्शन जल्दी रिजल्ट चाहिए तो ईवीएम को किसी तरह से हमें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो आप वोट डालें वही निकले वहां से। तो आपको लगता है सर कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हैं? है, वो तो खुद ही माना था। जब ये ईवीएम मशीन आई थी, मैं मुख्यमंत्री था कश्मीर, उस वक्त हमने ये सवाल किया था कि इसमें चोरी हो सकती है। उस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो आदमी इस मशीन के साथ आए थे उन्होंने माना था इसमें चोरी हो सकती है। तो लेकिन सर कांग्रेस की तो सरकार थी उस वक्त, बीजेपी। अरे साहब, कांग्रेस से तो बेड़ा करेगी, इसी हमने किया ना, ये मुश्किल है। आज ये हालत नहीं होती।
क्या करो, कभी कोई गलती हो जाती है। तो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला भी ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ये ईवीएम की मशीनें लाई गई थी और आज ये ईवीएम की मशीनें कांग्रेस पार्टी को ही काफी ज्यादा भारी पड़ रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम काफी बड़ी संख्या में है, तो ऐसे में उन्हें नहीं निकाला जा सकता। अगर हमें चुनाव के परिणाम जल्दी चाहिए तो ईवीएम को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। ये फारूक अब्दुल्ला का बयान है। लेकिन सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, दिग्विजय सिंह जैसे नेता तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। और वहीं पर जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, यानी अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, जाहिर तौर पर वहां पर बीजेपी सत्ता पर काबिज हो चुकी है। नए मुख्यमंत्री का चुनाव होना बाकी है, लेकिन उनकी तरफ से दरअसल बयान दिया गया। और जैसे ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है। तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो अब वो तो आगे बात होगी तो आप सबके सामने होगी। ठीक है, थैंक यू। ईवीएम को लेकर उन्होंने ये कहा कि जब भी ईवीएम को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है तो बीजेपी को मिर्ची आखिर क्यों लगती है, इस तरीके से भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव थे और 5 राज्यों में से 3 बड़े राज्य कांग्रेस पार्टी के हाथों से चले गए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है। लेकिन यहां हार पर अपना आकलन करने के बजाय कि आखिर किन वजहों से हार हुई है, क्या ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देना इस हार का कितना जायज है, ये सवाल लगातार आम जनता भी पूछ रही है कि ईवीएम को दोष देने से पहले बेहतर होगा कि अपने रणनीति पर झांके कि किस तरह की रणनीति तैयार की थी, क्या कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई जिस वजह से वो चुनाव नहीं जीत पाए। अगर इन बिंदुओं पर आकलन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि आने वाले वक्त में वो कुछ सीटें हासिल कर पाए। लेकिन इस तरीके से ईवीएम पर सवाल उठाकर जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती, ये भी तमाम लोग कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये फारूक अब्दुल्ला का बयान जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस अंदाज में उन्होंने ईवीएम को ठीक करने की जरूरत है, लेकिन वहीं पर सैम पित्रोदा का भी जिक्र कर दिया, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा ट्रोल होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल इस बात का है, आप मानो या ना मानो, इस मशीन को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सर कोई उपाय क्या है ठीक करने का? कुछ वो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको देखना पड़ेगा। मैं तो साइंटिस्ट नहीं, मैं इसके बारे में कह नहीं सकता। ऐसे लोगों को बुलाना पड़ेगा जो माहिर हैं इन चीजों में, जो बता सकते हैं इसका रास्ता कैसे निकले। सैम पित्रोदा को बुला सकते हैं, वो बताए कौन सा रास्ता है।